हेलो स्टूडेंट्स, जितमें क्लासेज में आपका स्वागत है। और आपकी सिमिलरिटी जो एक्सरसाइज चल रही थी उसके हमने थेल्स थ्योरम और इसका जो कन्वर्जन था वो हमने कर लिया था कंप्लीट। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और क्वेश्चंस क्या है, जैसे इसका आपकी एक्सरसाइज जो 11.1 है उसमें तो क्वेश्चन आपके सिमिलर वही हैं जो सत्य असत्य वाले या ट्रू फॉल्स वाले, या फिर जो आपके रिक्तान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स बोल सकते हैं जिनको आप। तो वो क्वेश्चन है तो वो तो आप कर लेंगे, या फिर वो इजी हैं आपके। जो स्टार्टिंग में मैंने उनकी जो बताई थी, बेसिक्स बताए थे उनके बारे में, वो उनसे रिलेटेड है, वो तो रहेंगे। अब आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 11.2। तो 11.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि डी और ई है, वो आपके 2 पॉइंट दे रखे हैं। और वो दोनों पॉइंट कहाँ है? वो दोनों पॉइंट किसी ट्राइंगल ए बी सी की ए बी और दूसरी साइड आपकी ए सी पर है। और इस प्रकार से है सच देट, वो इस प्रकार से है कि जो डी है वो क्या दे रखी है आपको, पैरेलल दे रखी है बी सी के। तब आपको क्या करना है, जो आगे कुछ वैल्यू दे रखी है और दूसरी वैल्यू जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट है वो डायग्राम दोनों का सेम ही बनेगा। भाई इसने पहले ही मेंशन कर रखा है डायग्राम में कि डी और ई आपको 2 पॉइंट लेने हैं ए बी और ए सी पर, जिसमें जो डी लाइन है वो बी सी क्या है, पैरेलल है। तब आपको ये तो दोनों क्वेश्चंस के लिए डायग्राम क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। बस जो इनकी वैल्यूज़ है वो आपको दे रखी है, वो आपको अलग अलग बना लेनी है। तो सबसे पहले बनाते हैं। तो आपने क्या बनाया, एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया। तो हमने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल ए बी सी बना दिया। ये ट्राइंगल आपका क्या क्या है, ए बी। अब इस ट्राइंगल ए बी सी की जो ए बी और ए सी है, इस पर कोई 2 पॉइंट दे रखे हैं डी और ई। तो इनको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड की क्या दे रखा है, पैरेलल दे रखा है। तो आपको क्या लिखना है, अब आपको जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट कर देते हैं कि इसमें जो है ए डी है वो तो आपकी 6 सेंटीमीटर है, और जो बी डी या डी बी है वो कितनी है, 9 सेंटीमीटर है। इसके साथ में जो ए ई है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, और जो ई सी है वो आपको नहीं दे रखी है। तो उसको आप अक्स रख सकते हो या इसी को इसी भी रख सकते हो। और टोटल कौन सी फाइंड आउट करनी है आपको, ये ए सी आपको फाइंड आउट करनी है कि ए सी की वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड की यदि पैरेलल दे रखा हो तो वो क्या करता है, उन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपकी थेल्स थ्योरम थी जो हमने स्टार्टिंग में कर ली थी। तो थेल्स थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं, तो वो स्टेटमेंट आपको ऐसा कैसा यहाँ लिख देना है, इससे इफेक्टिव रहती है वो चीज़ें आपकी। आप यहाँ लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाई थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये भी लिख सकते हो। या फिर आप लिख सकते हो बाई थेल्स थ्योरम। या सबसे अच्छा रहेगा कि उसका स्टेटमेंट लिख दो कि अगर आपके पास में किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो क्या करता है, उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, वो रख सकते हो। तो बाई थेल्स थ्योरम से स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो आपका ए डी अपॉन डी बी है वो इक्वल होता है ए ई अपॉन ई सी के। ये थेल्स थ्योरम का क्या है, स्टेटमेंट है। तो यहाँ ए बी ए डी की जगह ए डी की वैल्यू, तो ए डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, अपॉन जो बी डी है डी बी है वो कितनी है आपकी 9 है, इक्वल टू में ए ई है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8 दे रखी है, और इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मतलब वैल्यू तो आपको ऐसी ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसी नहीं है तो इसी को हमने ऐसा कैसे रख दिया। आप यहाँ इसको क्या रख सकते हो, अक्स भी रख सकते हो, इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, अक्स भी रख सकते हो। अब आगे बात करते हैं, इनको क्या करवा दो, वज्र गुणा, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई बाई ई सी, ऐसे वज्र गुणा 8 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ई सी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, या 6 मल्टीप्लाई में तो इनके क्या कर दिया, डिवाइड में दिया, वो एक ही है। तो 9 8 से कितना हो गया 72, और डिवाइड बाई कितना हो गया 6। भाई ये 6 मल्टीप्लाई में था तो इस साइड में किस में हो गया, डिवाइड में। हमें पता है कि जब भी हम किसी नंबर को एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई। ये कुछ चीज़ें होती है जो आपकी क्या है, इसमें बेसिक सी चीज़ें ये। अब आगे इसको कैंसल आउट किया यहाँ से, तो 6 1 जा 6, बच गया 1, 12, 6 2 जा 12। तो जो ई सी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12, और यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो ई सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। अब हमें ई सी नहीं फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए सी। जैसे कि उसमें मेंशन कर रखा है कि फाइंड ए सी।
आपको ए सी फाइंड आउट करना था। तो ए सी फाइंड आउट करना है तो हमें पता है कि जो ए सी है वो किसके इक्वल है, ए सी है वो है ए ई और प्लस ई सी के। तो ए ई की वैल्यू आपको दे रखी है, ए ई की वैल्यू कितनी है यहाँ, ए ई की वैल्यू है आपकी 8 और ई सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 12। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी ए सी की, और यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो सिंपल है बिल्कुल और इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा क्वेश्चन भी है, कंपटीशन के लिए भी अच्छा है। कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है उसमें एक एडवांस मैथ के नाम से एक नया चला है। तो एडवांस मैथ में यही चीज़ें आती है, तुम्हारी थ्योरम से रिलेटेड हो गई, आपकी ज्योमेट्री हो गई, आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई, वो चीज़ें। अब इसके बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। तो सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया आपको, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है कि यदि आपके पास में ए डी और बी डी की जो रेशियो है वो आपका 4:13 दे रखा है और ए सी की वैल्यू दे रखी है 20.4, तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, इस सी की। तो सेम यही डायग्राम रहेगा, यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो आपको अलग दे रखी है, तो डायग्राम बन जाएगा आपका। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन की, तो मैं रख रहा हूँ डायरेक्ट इसका रेशियो। तो रेशियो क्या है, वही यहाँ से बाई थेल्स थ्योरम, तो इसमें भी थेल्स थ्योरम यूज़ ले रहे हैं, तो उसका स्टेटमेंट लिख देना सबसे अच्छा रहेगा वो। तो यहाँ लिख देंगे बाई बी पी टी या थेल्स थ्योरम, एक ही चीज़ है, और इसका स्टेटमेंट लिखते तो वो सबसे अच्छा होता है कि बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या उसका स्टेटमेंट किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो तो वो सेम रेशियो में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो ए डी अपॉन बी डी है या डी बी है वो इक्वल टू है किसके, ए ई और अपॉन ई सी के, ये है आपका। अब देखो यहाँ क्या दे रखा है, ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू तो दे रखा है, लेकिन ए सी नहीं दे रखा आपको, ना तो आपको ए दे रखा ना आपको ई सी, और फाइंड आउट क्या करना है आपको, इसी फाइंड आउट करना है। तो इसी तो आपको ऐसा कैसा लगना है, इसी की तो आपको क्या है ज़रूरत है, तो उसको क्या रख देंगे ऐसा कैसा, ए की ज़रूरत नहीं है आपको, तो ए की ज़रूरत नहीं है, तो ए को क्या करो ए सी में चेंज करेंगे। तो ए सी क्या साइड है, तो यहाँ देखो डायग्राम में ए सी पूरी पूरी साइड है, और जब मैंने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी तो उस टाइम पर मैंने कहा था जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको तो आप नीचे रखो, और अगर आपको पूरी साइड चाहिए तब तो +1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अगर आपको छोटी साइड तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो यहाँ ज़रूरत किसकी है आपको, इसी की, तो इसका मतलब इसी को क्या रखेंगे हम, नीचे ही रखेंगे, मतलब जैसा हमने ये यहाँ लिया है वैसा का वैसा रखेंगे। अब चाहिए आपको ए सी, भाई ए सी आपको दे रखा है ना, तो ए सी को यूज़ लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ कर दिया हमने ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो ये था +1 इस साइड में भी कर दिया, और आप +1 इस साइड में या फिर इस साइड में, एक ही बात है वो। तो यहाँ क्या कर दिया +1। भाई इस इक्वेशन में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, चेंजेस आपके ऐसे होने चाहिए कि उसकी वैल्यू पर इफेक्ट नहीं डालने चाहिए वो, मतलब +1 किया तो इस साइड में +1, माइनस किया तो माइनस, मल्टीप्लाई करवाया तो मल्टीप्लाई, सेम नंबर से। तो यहाँ से डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 रख सकते हो, तो बी डी क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा। तो बी डी एलसीएम होगा तो इसके डिवाइड में 1 है, तो बी डी 1 टाइम करवाया तो बी डी टाइम, और बी डी को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो बी डी, तो बी डी प्लस ए डी इक्वल टू, ये हो गया आपका ई सी, और ये हो गया ए ई और प्लस ई सी। अब यहाँ से बी डी और ए डी, तो आप इसको अगर ये रेशियो में दे रखा तो आप इसको अक्स में रख सकते हो, या फिर डायरेक्ट सिंपल सी भाषा में बोलूँ कि ए डी को 4 रख लो और बी डी को क्या रख लो 13 रख लो। तो भाई इसको अगर 4 अक्स इसको 13 रख सकोगे तो अक्स से अक्स कट जाएगा, वैल्यू वही आएगी आपकी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस ए डी को रख रहा हूँ 4 और बी डी को कितना रख रहा हूँ 13। भाई अक्स में रखोगे तब भी कट जाएगा अक्स यहाँ से, तो बी डी की जगह रख दिया मैंने 13, ए डी की जगह 4 अपॉन बी डी की जगह कितना आपका 13 इक्वल टू ए ई और ई सी, तो ए ई प्लस ई सी दोनों को मिला दी तो क्या बन गया आपका ए सी बन गया, और अपॉन में कितना आ गया आपका ई सी, ये ऐसा वैसा। तो 13 + 4 कितना हो गया 17 अपॉन 13 इक्वल टू ए सी की वैल्यू 20.4 और ई सी की जगह ई सी, वो क्या करवाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, अभी जैसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या करवा था वैसे सेम क्या करवा देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया आपका 17 मल्टीप्लाई करवा दिया ई सी से, और ये हो गया आपका 13 और मल्टीप्लाई करवा दिया 20.4 से। 17 मल्टीप्लाई में तो इस साइड में आके किस में जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ से जो ई सी की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 13 मल्टीप्लाई बाई 12.4 और अपॉन में कितना आ गया 17। तो 17 से कैंसल आउट कर दो, ये तो 17 से 1 टाइम
और 17 से 17 बन जा 17, बच गया 3 पॉइंट, तो पॉइंट और 34 हो गया। तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाय 1.2। तो इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 को इससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 13 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 26, 2, 13 और 2 कितना हो गया 15, और एक नंबर छोड़ के पॉइंट है, तो एक नंबर छोड़ के पॉइंट। तो इसी की जो वैल्यू है वो कितनी हो गया आपके पास में 15.6 सेंटीमीटर। तो ये था आपका थेल्स थ्योरम का क्वेश्चन, कि जब आपको थेल्स थ्योरम के जैसे दे रखा हो कि किसी ट्राइंगल की दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो वो क्या करता है, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए। और जो चीज़ें दे रखी है उनको पुट करो और वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये थेल्स थ्योरम के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं थेल्स का कन्वर्जन का क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन है। आपके एक्सरसाइज का ये सेकंड क्वेश्चन है 11.2 का। इसमें क्या दे रखा है कि पॉइंट वही डी और ई है, वो किसी ट्राइंगल ए बी सी की ए बी और ए सी पर साइड पर है। और अब आपको क्या करना है, चेक करना आपकी बार कि जो डी है वो इसके पैरेलल है या नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपकी थेल्स थ्योरम के जो कन्वर्जन है उसका क्वेश्चन है। तो कैसे है, सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। तो इस क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन है इसके, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके पास यही क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे। ये बिल्कुल ईजी ही है, ज़्यादा कंसेप्ट ज़्यादा इतना टफ नहीं है क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम क्या है, एक ट्राइंगल आपको ए बी सी बनाना है। तो ट्राइंगल ए बी सी आपका ये बन गया, आपका ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी। अब इसने बुलाया कि इसकी दो साइड पर ले लिया हमने डी और ई। तो आपको वैल्यू दे रखी है कि टोटल जो ए बी है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ जो ए डी है वो 8 है। तो अगर ए बी आपका 12 है और ए डी आपका 8 है, तो बी डी कितना बच जाएगा, बी डी बच जाएगा आपका 4। इसी प्रकार से जो ए ई है वो आपका कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। और ए सी है वो दे रखा है आपका 18। तो अगर ए सी 18 है और ए ई आपका 12 है, तो ई सी कितना बच जाएगा, ई सी बच जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ये बना लिया हमने। तो हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि जो डी है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। पहले तो क्या दे रखा था, जो डी था वो बी सी के पैरेलल था। अब की बार क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये इसके क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि अगर हमें पता है कि अगर इस ट्राइंगल में इन दोनों साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है उसको सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो उसके क्या है, पैरेलल है। अगर उसको पैरेलल प्रूव करना आपको, तो उसको सेम रेशियो में दिखा दो। इसी प्रकार से अगर ये पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। तो आप ये कह सकते हो, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया कि जो ए डी अपॉन बी डी है, तो ए डी की वैल्यू 8 है और बी डी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4 से कैंसिल आउट किया, कितना हो गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2:1 आ गया। इसी प्रकार से हमने क्या किया कि जो ए ई है और ई सी है वो फाइंड आउट किया। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। और तो ये है आपका 12 और ये आपका 6, तो ये भी कितना हो गया, 2:1 हो गया। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से आप क्या बोल सकते हो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इनकी एक साइड इक्वल है, तो इसका मतलब दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हो गया। तो ये थेल्स का कन्वर्जन है कि किसी ट्राइंगल में दो साइड को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट अगर उनको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो आप क्या बोल सकते हो कि वो जो लाइन सेगमेंट आएगा उन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला, वो थर्ड साइड के आ जाएगा, पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाई कन्वर्जन ऑफ बीपीटी, या थेल्स थ्योरम भी लिख सकते हो यहाँ। तो बीपीटी के थेल्स थ्योरम से यहाँ से क्या रिजल्ट निकल जाएगा कि अगर ये सेम रेशियो में है, तो आप ये बोल सकते हो कि जो डी है वो क्या है, बीसी के पैरेलल है। तो आपको ये प्रूफ नहीं करना था, आपको बताना था कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि यस दिस इज द पैरेलल टू, या डी पैरेलल टू बीसी, कि ये क्या है, इसके पैरेलल मतलब इसके समांतर है। अगर ऐसे क्वेश्चन और भी होंगे तो वो भी सेम में हो जाएंगे। अगर यहाँ जो रेशियो आएगा वो सेम नहीं आएगा,
और रेशियो भी एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इनको आपको क्या करना है, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है, सरलतम भिन्न में चेंज करना है। अगर आपने सरलतम भिन्न में चेंज किया है, अब देखो यहाँ 8/4 है, यहाँ 12/6 है, तो दिखने में एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, दिखने में एक जैसे पता नहीं चलेगा इनका कि ये क्या है, सेम है। आप इसको जब लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, सेम रेशियो में है या नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखोगे। और फिर अगर ये दोनों आपके सेम रेशियो में आ गए तब तो क्या हो जाएगा, आपका इसके पैरेलल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब थेल्स थ्योरम का कुछ क्वेश्चन और भी होते हैं आपके, जैसे यहाँ वो सेम से हैं आपके कि अगर यहाँ अक्स की फॉर्म में दे दे तब कैसे करेंगे। तो जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास में कोई डायग्राम दे दिया तो वो भी सेम ही रहेगा, कैलकुलेशन आप कर लेना। मैं बस एक सिंपल सा डायग्राम ले रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब क्या करेंगे। जैसे यहाँ ऐसे मान लो कि x+3 आ गया, ये कोई x-1 आ गया, यहाँ 2x+4 आ गया, ये यहाँ x-7, कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब ये हो सकता है कि माइनस में आ जाए, वो नहीं है, प्रॉब्लम है। और आपको बस इतना समझना है कि इसका कंसेप्ट क्या है। तो वो ये क्या करना है, आपको दे रखा होगा कि ये क्या है, इसके पैरेलल है। तो आपको सिंपल AD/BD और इक्वल टू AE/EC और यहाँ वैल्यू पुट करनी है इसकी। जैसे इसकी वैल्यू हो गई x+3 और x-7 और ये हो गया 2x+4 और x-7। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना, उनको एक साइड में ट्रांसफर कर देना। x² से यहाँ जो भी टर्म रहेगी वो क्या हो जाएगी, आपस में कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ आप इसको भी 2x रख लो तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी x² वाली, और बाकी जो x की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि इसमें आपको क्या करनी होती है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो सेम प्रोसीजर होता है कि आपको ये अगर दे रखा है कि इसके पहले है तो आप थेल्स थ्योरम का यूज़ लेकर इसको सोल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे जो क्वेश्चन है वो करेंगे, थेल्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, उसका कन्वर्जन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चीज़ के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।